प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। सभी बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। चलो प्यारे बालकों, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। जो आज की मेहनत है, आप यकीन मानिए वो पक्का रंग लेके आएगी ही आएगी आने वाले जीवन काल में। चलिए, तो रोज रोज आपको ज्ञान देने की जरूरत है नहीं। आप लोग सभी समझदार हैं। उम्मीद है ये समझदारी बनी रहेगी। आप लोग ऐसे मेहनत करते रहेंगे। अदरवाइज टाइम टू टाइम आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम तो हैं ही। ठीक है। तो प्यारे बालकों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक कैसे करते हैं। कैसे चेक करते हैं, फटाफट रिकॉल करते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था दो तरह की अप्रोच को हमने डिस्कस किया था। एक अप्रोच तो एनालिटिकल अप्रोच और दूसरी अप्रोच विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। तो प्यारे बालकों, क्विकली एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एनालिटिकल अप्रोच क्या कहती है? ओहो, इसको लगाना भूल गया क्या बाज। एनालिटिकल अप्रोच क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चे? वो कहती है अगर x को बढ़ाया और उसकी वजह से एक ऐसा फंक्शन जो x के ऊपर डिपेंड करता है, लेट इट बी एफ ऑफ एक्स, और इसको मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर x को बढ़ाने पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बढ़ जाए तो हम कहेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। उसका बिहेवियर कैसा होगा मेरे बच्चे? इंक्रीजिंग। और अगर आपने x को बढ़ाया भी, बावजूद इसके एफ ऑफ एक्स हमारा जो कि y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डिक्रीज कम हो जाए, तो ऐसा बिहेवियर फंक्शन को बनाएगा डिक्रीजिंग। इसे n नहीं आएगा, a आएगा। अरे रे रे इरेजर भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो मेरे प्यारे बालकों, आप मेरी बात सिर्फ सुनते जाइए। अपन इस टॉपिक का धागा उधेड़ के रख देंगे, पूरी पीएचडी करने वाले इसके ऊपर। ये थी एनालिटिकल अप्रोच, जिसको आपने और हमने मिलकर डिस्कस किया था, स्टडी किया था लास्ट क्लास में। फिर हमने यहीं से बात की थी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट की, कि डिफरेंशिएशन से इस बात को कैसे कह सकते हैं। तो मैंने दो बातें बताई थी। अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी तो एक बात, अगर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 या 0 से छोटी तो एक दूसरी बात। इसमें क्या कहा था? ऐसे में एफ ऑफ एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग। ऐसे में एफ ऑफ एक्स क्या होगा? डिक्रीजिंग। फिर यहां से आगे चल के एक बात और भी की थी हमने, कि अगर dy बाई डी एक्स सिर्फ 0 से बड़ा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? उस केस में हम कहेंगे इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर dy बाई डी एक्स 0 से छोटा तो उस पर्टिकुलर केस में एफ ऑफ एक्स कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये तमाम बातें हमने पढ़ी थी। फिर कौन सा मेथड कब लगाना है? जब आपको लगता है कि फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करना रिलेटिवली ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय कि फंक्शन की वैल्यूज़ निकालना, तो आप डेरिवेटिव वाला मेथड यूज़ करें। और अगर आपको वैल्यूज़ निकालना ज़्यादा आसान लग रहा है तो आप ये एनालिटिकल मेथड यूज़ कर लें।
लेकिन ज़्यादा ठीक कौन सा रहेगा? चैप्टर का नाम ही क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर आप डिफरेंशिएशन का यूज़ करके बताओगे तो एग्जामिनर ज़्यादा खुश होगा, उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि भैया वाकई में बच्चा जानकार है, समझदार बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है। खैर, ये तमाम बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। आइए क्वेश्चंस के माध्यम से अब इन बातों के ऊपर अपन रोशनी डालेंगे कि इनका कैसे यूज़ करना है क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, माता रानी का नाम लेकर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो वो कितना पिद्दू सा क्वेश्चन है। कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर 7x माइनस 3 है, प्रूव दैट, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू पक्का क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी। तो कर दो इसका डिफरेंशिएशन, जो कि आ जाएगा 7। हाँ, प्ले ग्रुप का बच्चा भी जानता है कि 7 तो 0 से बड़ा ही होता है। दैट्स वाई अभी आपका ये एफ डैश एक्स क्या आ गया? पॉजिटिव। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। दैट्स इट। इतना सा ही करना है बस, कोई खास बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। विदाउट एनी डिले, लेट्स से मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, अब ये जो इंटरवल वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनको करवाने के लिए मैं एक बार थोड़ा बहुत 5-7 मिनट का आपका टाइम लूंगा टू डिस्कस द इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर हमें इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना पड़ता है। तो आपको इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना आना चाहिए। प्यारे बाल को, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन बेसिक रूल्स टू डील विद इनइक्वालिटीज़ में फटाफट एक बार ओरली आपको समझा देता हूँ। प्यारे बाल को, जब हम इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करते हैं तो सोल्व करते वक्त हमें क्या करना होता है? कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। वो रूल्स क्या क्या है? पहला रूल कि भैया अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर आप सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। सिमिलरली अगर आप दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। देन पॉजिटिव क्वांटिटी और पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर आप करेंगे, दोनों तरफ सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तब भी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा कब? जब आप दोनों तरफ सेम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। रेसिप्रोकल लेने पर भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये सारी तमाम बातें थी प्यारे बच्चों, जो इनइक्वालिटी को डील करते वक्त हम सीखते हैं। खैर, मैं बिल्कुल साधारण सी बात से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक हम पढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। जैसे प्यारे बाल को, लेट्स से मेरे को ये सॉल्व करना है, 2x plus 3 should be greater than 7x plus 2। ये एक इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको मुझे सोल्व करना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा प्यारे बाल को, इसको सोल्व करने का मतलब ये है, पहले तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब ये है, x की वो वैल्यूज जो मैं यहाँ रखूं तो लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा ही राइट साइड से क्या आ जाए? बड़ी। इसका मतलब ये है, यानी कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हुआ नजर आना चाहिए। x की वो वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी कहलाएंगी सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। तो चलो सोल्व करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। प्यारे बाल को, मैं इस चीज को ऐसे सिखाता हूँ कि आप x एक तरफ कर लिया करो और बाकी सब कुछ एक तरफ, जैसा कि इक्वेशन को सोल्व करते वक्त भी आप और हम सीखते हैं। तो ये 3 जो है ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा? 3 को घटा दूंगा। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, इधर क्या बचा? 2x। इधर क्या बचा मेरे बच्चे? 7x प्लस 2 माइनस 3 इज -1। मेरे को तो x वाली टर्म से एक तरफ चाहिए, तो 7x को भी यहां से हटाना पड़ेगा। तो क्या करें? दोनों तरफ -7x कर दो। इस बार सेम क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, पहले भी यही था, अब भी साइन वही है, पहले भी यही था, सारी बातें वही है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर क्या बचा? -5x। इधर क्या बचा? -1। अब यहां आप बेवकूफी कर बैठेंगे, आपको जैसे माइनस दिखेगा आप माइनस से माइनस काट देंगे। ऐसा नहीं करना। वो इक्वेशन के
टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन इन इक्वेशन के टाइम आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें x चाहिए, तो आप क्या कहेंगे गुरुजी -5 को यहाँ से रिमूव करें। तो प्यारे बच्चों देखिए -5 अभी इसके इनटू में है। जब भी चीजें इनटू में होती हैं और उनको नेगलीफाई अगर करना हो तो आप सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो मैं दोनों तरफ -5 से डिवाइड कर देता हूँ। लेकिन इस बार आपने -5 यानी कि नेगेटिव क्वांटिटी से आपने डिवाइड किया है, सेम नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड किया है। नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। पहले साइन ये था, अब ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे दैट मीन्स x शुड बी लेस देन, अब माइनस से माइनस उड़ा सकते हो यहाँ पे, लेस देन 1/5। आप कहेंगे इसका मतलब ये है कि 1/5 पे जाओ, देखो क्या इक्वेलिटी है ना, तो इसको अपन एक्सक्लूड करेंगे। इससे छोटा चाहिए, इसके राइट साइड में तो चीजें बड़ी होंगी, तो इधर आएंगे तो हमें खुद ब खुद चीजें मिल जाएंगी। छोटी लेफ्ट साइड में आप मूव कीजिए, इधर क्या, इधर -इन्फिनिटी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 1/5। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करने का तरीका था। अब आइए फटाफट, जैसे मैं ये कह दूं कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ जाए हमारे पास, लेट्स से क्या लें यही ले लो, सिंपल सा, बेसिक सा, प्यारा सा, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0। तो जब भी प्यारे बाल को हमारे पास हायर डिग्री की इनइक्वालिटीज जब आती हैं, तो प्यारे बाल को ऐसी इनइक्वालिटीज को डील करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। तो आप कुछ नहीं करें, आप फैक्टर्स कर लें इस गिवन एक्सप्रेशन का। ये जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आपके पास दिख रही है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिख रही है, इसके आप क्या कर लें, फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट तो चाहिए मेरे को 6 + 6 एंड सम हैज टू बी -5, तो क्या ले, -3 -2। तो फैक्टर्स कम्स आउट टू बी लाइक दिस ओनली। अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने का मतलब क्या है, x की वो वैल्यूज जिसके लिए ये वाला पार्ट 0 से बड़ा हो, और ये वाला पार्ट तो इस प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब x की वो वैल्यूज जिसके लिए ये प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो जाए। तो आप कुछ नहीं करेंगे मेरे प्यारे बाल को, आप जाएंगे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे आप वो पॉइंट्स निकाल लें जब ये प्रोडक्ट 0 हो रहा हो। तो गुरुजी दो क्वांटिटीज का अगर प्रोडक्ट 0 हो, तो या तो ये 0 या ये 0। ये 0 कब बनेगा, x = 3 पे। ये 0 कब बनेगा, x = 2 पे। यानी कि ये तो वो दो वैल्यूज हैं जब ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। क्या आपको 0 चाहिए, नहीं, हमें तो 0 से बड़ा चाहिए। तो इन पॉइंट्स को नहीं चाहिए तो एक्सक्लूड कर दो यार। आपने मेरे को, मान लो मैं आपके घर आया, खाना खा रहे, आपके घर पे गुलाब जामुन है, मैंने 10-15 ऑलरेडी खा लिए। अब आप कह रहे हो गुरुजी और लोगे क्या, तो मैं वो ना भैया, अब गुरुजी नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, वापस ले लो अपनी चीज। अब हमने कहा कि भैया 2 चाहिए क्या, ये कह रहा है 2 पे तो मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, इजी सी बात है, कोई खास बात नहीं। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का हमारे पास एक वेवी कर्व मेथड होता है। तो मैं डायरेक्ट आपको टीरिक बता देता हूँ, ज्यादा हवाबाजी करता नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये सुन लो। आप जो बचा हुआ रीजन है, एक तो ये वाला एरिया, एक ये वाला, देखो 3 इंटरवल्स हैं। एक तो ये इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का, एक ये वाला इंटरवल, एक ये इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का। जब यहाँ पर कोई चीज 0 है तो प्यारे बाल को इन पॉइंट्स के अलावा 0 तो नहीं होगा ना भाई। अगर मान लो कोई चीज यहाँ 0 है तो मैं अगर यहाँ आऊंगा, अब तो 0 नहीं होगी कोई चीज, मेरी बात समझिए। अगर कोई चीज यहाँ 0 है तो आप इसको अगर आजू बाजू देखेंगे तो वहां तो 0 नहीं होगी ना। मान लो मेरे घर का एड्रेस ये है, यहां मैं रहता हूं, तो अगर आप इधर गए तो आप तो पड़ोस वाले घर में पहुंच गए, मेरे घर में थोड़े ना हो। तो मैं कह रहा हूं कोई चीज यहां अगर 0 है तो अब आप अगर इसके आजू बाजू आएंगे तो उस वक्त वो 0 तो नहीं होगी, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो आप ऐसे केसेस में पॉइंट उठा के रख के देख लिया करें। 3 के इधर आए, कुछ भी उठाओ, 3 के इधर तो 4 भी होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा, 100 भी होगा, कुछ भी हो, आप उठा के रख के देखें। तो आप यहाँ पर आए, 4 उठा के रखा, 4 - 3 पॉजिटिव है। आप वैल्यूज को कंप्यूट ना करें, आप तो सिर्फ ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। 4 रखा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। आप कहेंगे इस वाले एरिया में ये प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। आपको तो वही चाहिए, यानी कि ये काम का है।
इन दोनों के बीच में आएंगे आप, 2 और 3 के बीच में। अब 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लें, 2.5 यहाँ रखेंगे, नेगेटिव 2.5 माइनस 3 इज नेगेटिव, नेगेटिव ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, यानी कि ये प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव। आपको तो क्या चाहिए, पॉजिटिव, नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चीजें क्या थी, नेगेटिव। यहाँ पर आओ, 2 के इधर आओ, 2 के इधर 0 होगा, अरे 2 से पहले 0 होगा ना, रखो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव चाहिए, हाँ पॉजिटिव ही चाहिए था। तो आप कहेंगे प्रोडक्ट, ये जो प्लस साइन जो मैं लिख रहा हूं, प्लस माइनस प्लस, ये इस प्रोडक्ट के साइन है मेरे बच्चे। तो अगर जहां जहां प्रोडक्ट पॉजिटिव दिखा, वही वही तो हमारे एक्स हैं, वही वही तो हमारी वैल्यूज है। आपका क्वेश्चन यही तो था, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये प्रोडक्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो हम कह रहे हैं एक्स की ये वो वैल्यूज है जो हमारे को ये प्रोडक्ट क्या दे देंगे, पॉजिटिव। तो कौन कौन से वो वैल्यूज है, आप कहेंगे एक तो ये इंटरवल और एक ये इंटरवल, ठीक है। तो लिख दो इंटरवल, क्या आएगा, इधर इधर क्या है, इधर तो माइनस इन्फिनिटी है, इधर इधर क्या है, प्लस इन्फिनिटी। तो लिखो इंटरवल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन, भाई इस इंटरवल को भी तो शामिल करना है, तो हमने क्या लिया इसका यूनियन, 3 से इन्फिनिटी। गुरुजी 2 के ऊपर और 3 के ऊपर राउंड ब्रैकेट क्यों, क्योंकि 2 और 3 को एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड करते तो स्क्वायर ब्रैकेट, अगर एक्सक्लूड कर रहे हो तो राउंड ब्रैकेट। इनइक्वालिटी सोल्व करनी आ गई। ऐसे अगर क्यूबिक होगी उसके फैक्टर्स कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे ही समझ में आया, अरे क्लियर हो गया। अब इसकी टीरीक सुनो, टीरीक क्या है, प्यारे बाल को सुनिए। आपने फैक्टर्स कर लिए, हाँ कर लिए, फैक्टर्स करने के बाद आप इस चीज की एनसीओटी ले लिया करें कि x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। उसके बाद आप ये जो नंबर लाइन बना रहे हैं, ये नंबर लाइन बना लेंगे, सेम प्रोसेस है, वो 2 और 3। इक्वालिटी नहीं है तो एक्सक्लूड कर दो, कर दिया। गुरुजी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है दोनों ही फैक्टर्स में, इस वाले फैक्टर में भी, इस वाले फैक्टर में भी। अगर नहीं है तो बना लेना, कैसे बनाएंगे, कॉमन लेके, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेना और खत्म करना। खैर आओ वापिस से, अब यहाँ पर दोनों फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। तो बेटा इधर से स्टार्ट हो जाओ, प्लस साइन से राइट वाइड में, बिल्कुल राइट वाली साइड में आ जाओ। पहले इंटरवल को आप कह देंगे यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, टीरीक है ये। अब उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ गए, अरे क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। देखो वही तो है आपके पास, 3 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 2। अगली बात, ये केवल तब वैलिड है जब पावर्स ऑफ फैक्टर्स इज ओड। ये जो टीरीक मैंने बताई है ना, ये क्या होगी, केवल तभी वैलिड होगी जब फैक्टर्स की पावर, अब देखो इस फैक्टर की पावर क्या है 1, इस फैक्टर की पावर क्या है 1, 1 क्या है ओड। तो अगर पावर ओड है फैक्टर्स की तो आप ऐसे करेंगे। गुरुजी अगर इवन आ गया होता ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर मान लो इवन हो गया होता तो क्या करते, मान लो लेट से यही वो फैक्टर है, इसकी पावर मैंने लेट से 2 कर दी, तो उस वक्त x बराबर 2 के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। जैसे देखो अभी 2 के अबाउट पहले माइनस है बाद में प्लस है, ऐसा नहीं होगा। अगर चीजें पहले माइनस हैं तो अब भी क्या होंगी, माइनस। अगर पहले चीजें पॉजिटिव हैं तो अब भी क्या होंगी, पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ गए, साइन चेंज नहीं करना। जैसे यहां पर ये +3 है, ठीक है, और यहां पर क्या है माइनस। बात को सुनना, इसकी पावर जो है x-3 की जो पावर है वो 1 है, वो ओड है, तो साइन चेंज हुआ। आपने प्लस से स्टार्ट किया, अगले में क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन अब जब आप 2 पे जाओगे तो 2 के ऊपर तो मेरे बच्चे क्या है, पावर इवन है। तो अब अगर यहां नेगेटिव है तो अगला भी साइन क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। क्या मेरी बात समझ गए, अरे क्लियर हो गया सभी को, सही बच्चे समझ पाए। इस तरीके से हम इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं। हाँ ये पॉइंट को एक्सक्लूड करना मत बोलना, अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा कि भैया आपको तो पॉजिटिव चाहिए ना, तो आप क्या कहेंगे, x मस्ट बी ग्रेटर देन 3, केवल यहां यहां। अब आप चेक करो इस फाइनल आंसर में कहीं गलती से 2 शामिल तो नहीं हो गए ना, ना गुरुजी 2 इसके अंदर है ही नहीं, तो चिंता वाली बात भी नहीं है। इतना ही आइडिया काफी है इनइक्वालिटी के लिए। वैसे तो मैं अभी सेशन लेके आऊंगा 11th वालों के लिए, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें पूरा पढ़ाते हैं अपन, लेकिन अभी 10 मिनट में तो भैया इतना ही समझा पाऊंगा। अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई हो और अगर ना भी आई हूं तो आप वीडियो को पीछे करके बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई खास बात है नहीं इसके अंदर। तो इनइक्वालिटी सोल्व करने मैंने आपको सिखा दी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, चलो
अब आप तैयार हैं ये इंटरवल वाले क्वेश्चंस को डील करने के लिए। तो कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x² -3x। गुरुजी ये कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा वो इंटरवल बता दो। फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन ही तो डिसाइड करेगा इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर। तो आप कहेंगे गुरुजी सुनो, पहला पार्ट इंक्रीजिंग देखने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो। गुरुजी वो तो 4x - 3 होगा। हाँ बिल्कुल होगा, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर अभी देखो यहां पर भी एक थोड़ी एम्बिग्यूटी है। एनसीईआरटी के अंदर एक समस्या है प्यारे बाल को, उसने हमें क्लियरली ये मेंशन नहीं किया कि उसको आंसर कौन से वाला चाहिए, उसको इंक्रीजिंग का चाहिए या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का चाहिए। तो प्यारे बच्चों मैं दोनों आंसर दे देता हूं, जो भी एनसीईआरटी ने दे रखा है आप देख लेंगे वहां से। उसको ये बताना चाहिए कि आंसर कौन सा देना। अभी इंक्रीजिंग का मतलब तो सिर्फ ये होता है इंक्रीजिंग वाला, लेकिन कई बार एनसीईआरटी क्या कर रही है, इंक्रीजिंग बोल के आंसर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का चिपका रही है। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बालको अगर उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बोला है तो केवल आप सोल्व करेंगे एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 के लिए, और अगर उसने इंक्रीजिंग का मांग रखा है तो इक्वलिटी और आ जाएगी। तो मैं दोनों ही आंसर दे दूंगा, कोई बात नहीं। तो 4x - 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इनइक्वालिटी है? हाँ। तो लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करना अभी अभी सिखाया, x एक तरफ बाकी सब कुछ एक तरफ। तो -3 है, इसको उड़ाने के लिए दोनों तरफ 3 ऐड किया तो क्या दिखेगा, 4x शुड बी ग्रेटर देन 3। 4 से दोनों तरफ डिवाइड किया, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। ये वो x की वैल्यूज हैं जिसके लिए f डैश x क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। यानी कि f डैश x अगर 0 या 0 से बड़ा तो fx क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो आप कहेंगे x बिलोंग्स टू 3/4 टू इंफिनिटी, 4x belongs to 3/4 to infinity, fx is increasing। अगर प्यारे बाल को आप इसको ऐसे लिख रहे हो, राउंड ब्रैकेट लोगे यानी कि 3/4 को आप इंक्लूड नहीं कर रहे, 3/4 को इंक्लूड नहीं कर रहे, इक्वलिटी नहीं है यानी कि आप 0 नहीं चाह रहे, तो उस वक्त fx केवल होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें केवल इंक्रीजिंग, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई होप ये इंक्रीजिंग वाली बात समझ में आ गई होगी। इधर कर लेते हैं, यहां चिपका देते हैं। जैसे अब दूसरा पार्ट बी की बात करते हैं, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग बिहेवियर के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 या 0 से छोटा, यानी कि 4x - 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो ऐसे सोल्व करोगे तो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3/4। केवल डिक्रीजिंग चाहिए तो इंटरवल क्या हो जाएगा, -∞ से 3/4। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे लिख रहा हूं, बेटा देखो ऐसे देख लिया करो। यहाँ कहीं 3/4 है, हमें तो इसके बराबर या इससे बड़ा चाहिए, तो इससे बड़ा तो इधर क्या होगा, इन्फिनिटी। ये 3/4 है, इसके बराबर या इससे छोटा चाहिए तो इधर क्या हो जाएगा, -∞। तो इंटरवल कैसे लिखेंगे, 3/4 टू इन्फिनिटी, और इधर -∞ टू 3/4। इंटरवल हमेशा छोटे से बड़ा लिखते हैं। तो छोटा कौन है, -∞, बड़ा कौन है 3/4। यहाँ छोटा कौन है 3/4, बड़ा कौन है इन्फिनिटी। तो इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, उस वक्त आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट ले लेंगे। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए है और ये केवल डिक्रीजिंग के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट। चलिए एक और चुटकुला क्वेश्चन है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स बराबर 2x³ - 3x² - 36x + 7। आप तो बिंदास खेलिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर जानना है तो पहले इंक्रीजिंग की बात कर लो गुरुजी। उसके लिए तो एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेरिवेटिव निकाल लो इसका, क्या हो जाएगा, 6x² - 6x - 36, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है, फैक्टर्स करिए भैया। पहले 6 कॉमन ले सकते हैं, पहले तो 6 कॉमन ले लो आप, उसके बाद आप फैक्टर्स कर लें। प्रोडक्ट -6 सम -1 तो -3 + 2 तो x-3 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। अभी ये 6 तो इधर फालतू में है ना, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दूं, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली क्या दिखेगा, x-3 इंटू x-2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लो भैया पॉइंट्स आ गए 2 और 3। क्या शामिल करना है? हाँ तो डार्क करो, इंक्लूड करना है भैया। इस बार उससे पूछा 0 चाहिए, हाँ चाहिए तो इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड करने का तरीका क्या, डार्क कर दो। x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है क्या? हाँ पॉजिटिव है तो प्लस। देखो क्या पावर में ओड है? हाँ ओड है तो साइन चेंज। अब यहां माइनस तो यहां पक्का प्लस। तुम्हें क्या चाहिए? 0 से बड़े वाला। तो आप कहेंगे गुरुजी -∞ से 2 और 3 से इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 इंक्लूड किया है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अगेन एनसीईआरटी ने अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर पूछा है तो उस वक्त ये इंक्लूड नहीं करेंगे, उस वक्त 0 के बराबर नहीं चाहिए, तो उस वक्त आंसर हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये इंक्रीजिंग के लिए है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। समझ में आया प्यारे बाल को? क्लियर हो गया? चलो ऐसे ही चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व करता हूं इसको। डिक्रीजिंग के लिए कुछ नहीं करना, दिस शुड बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0। तो चलो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, मैं क्लीन कर देता हूं। चलो तो दूसरा पार्ट, डिक्रीजिंग बिहेवियर को जानते हैं। तो f डैश x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तमाम वही बातें हैं, कोई खास बात नहीं है। हमारा इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा fx का, वही 6x स्क्वायर -6x -36 दिस शुड बी इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 0। 6 कॉमन लिया, x स्क्वायर -x -6 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। फैक्टर्स किए, इनइक्वालिटी बन गई, फैक्टर्स करने पड़ेंगे, सिखाया है। ये वो पॉइंट आ गए 2 और 3, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो आपको तो कौन सा चाहिए? नेगेटिव वाला, यानी कि ये वाला इंटरवल। तो आप कहेंगे x बिलोंग्स टू 2 to 3। दिस इज फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बजाय केवल डिक्रीजिंग चाहिए होता तो क्लोज इंटरवल आ जाता। खैर वो भी लिख देता हूं, 2 को भी शामिल किया, 3 को भी शामिल किया। दिस इज फॉर डिक्रीजिंग ओनली। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर है, ये केवल डिक्रीजिंग का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये लो, एक और छोटा सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। दिख नहीं रहा होगा, एक बार देख लेता हूँ मैं, वीडियो चल रही है नहीं चल रही, कहीं धोखा ना हो जाए। अरे परफेक्ट है। देखो क्या कह रहा है, x + 1 इसका क्यूब x - 3 इसका क्यूब। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे का पर्पस, क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, लेकिन बच्चों को इसके फैक्टर्स वगैरह करने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है जानबूझकर। तो चलो आपका तो काम वही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देके बताना है कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग। तो f डैश x निकाल लो पहले तो आप लोग। क्या हो जाएगा गुरुजी? प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ तो क्यों ना, मैंने आपको सिखा रखा है, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता, अगर मान लो 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, आपको इनका डेरिवेटिव निकालना है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, f ऐसे का ऐसा g का डेरिवेटिव प्लस g ऐसे का ऐसा f का डेरिवेटिव, ये है प्रोडक्ट रूल। खैर यहां पर आइए, अभी x + 1 का क्यूब ऐसे का ऐसा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू x - 3 का होल स्क्वायर। अब x - 3 का किया तो 1, चेन रूल। अब इसकी बारी, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, तो पहले पावर का किया तो 3 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर, और x + 1 का किया तो 1, लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चा देख के बता सकता है कि दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है। सुनिए
यहां पर x प्लस वन की पावर 3 है, यहां पर x प्लस वन की पावर 2 है, तो क्या मैं कह सकता हूं x प्लस वन की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, क्या 3 भी कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ x माइनस थ्री की पावर 2 है, यहाँ x माइनस थ्री की पावर 3 है, तो कॉमन क्या आया? x माइनस थ्री की पावर 2। अब बचा क्या? x प्लस वन की पावर 2 जाने के बाद यहां से केवल x प्लस वन बचेगा, 3 भी गया, x माइनस थ्री की पावर 2 भी गई, तो केवल क्या बचा यहां से? x प्लस वन। यहां से हमारे पास केवल x माइनस थ्री बचेगा बच्चे। प्यारे बाल को x प्लस एक्स 2x, और प्यारे बाल को माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू। दो भी आप कॉमन ले सकते हैं, दो को बाहर कॉमन लिया तो 3 टू जा 6, दिस कम्स आउट टू बी x माइनस वन। ये है f डैश x, इसको फैक्टराइज करने के बाद ऐसे दिख रहा है। अब हमें चेक करना है इसका साइन, तो प्यारे बाल को मैं एक साथ दोनों की बात कर देता हूं, कहां इंक्रीजिंग कहां डिक्रीजिंग। तो मैं चेक कर लेता हूं कि भैया ये चीज पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब, तो क्यों ना हम इनइक्वालिटी को सोल्व कर लें। यहां इंक्रीजिंग की बात करता हूं और इधर लेट से अपन डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। सुनते जाना, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग चाहिए तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्या ये एक इनइक्वालिटी बन गई? और मैंने आपको बता रखा है कि आप सबसे पहले काम क्या करेंगे कि ये बताओ ये जीरो कहां होगा। ये फैक्टर जीरो कहां होगा? 1 पे। ये फैक्टर जीरो कहां पे होगा? 3 पे। ये फैक्टर जीरो कहां पे होगा? -1 पे। 6 तो कभी जीरो बन नहीं सकता, 6 तो जिस दिन से पैदा हुआ है 6 ही है, और सदियों बाद भी 6 ही रहेगा। ये कभी भी बदल नहीं सकता, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यानी कि इस चीज को जीरो बनाने के लिए या तो ये फैक्टर जीरो या ये जीरो या ये जीरो। ये जीरो कब हुआ? 1 पे, ये जीरो +3 पे, ये -1 पे। अब मैंने आपको सिखा रखा है एनश्योरिटी लो कि x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हो। इनइक्वालिटी सोल्व करनी अभी भी सिखाई थी, तो x के कोफिशिएंट्स कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, तो आप इधर से लग जाओ प्लस। 3 वाला जो फैक्टर है, x बराबर 3 वाला जो फैक्टर है उसकी पावर देखो इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस के बाद प्लस ही रहेगा। x बराबर 1 वाला फैक्टर ये है, इसकी पावर क्या है? 1, ओड है पावर में, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के बाद क्या हो गया? माइनस। अब x बराबर माइनस वाले फैक्टर के ऊपर जाएंगे, x बराबर -1 यहां जैसे रखेंगे, इसकी पावर इवन है, तो साइन के अंदर कोई चेंज नहीं, ये क्या रहेगा यहां पर? नेगेटिव। बस हो गया काम। जहां जहां ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है वही आपका इंक्रीजिंग का इंटरवल। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल जहां जहां पॉजिटिव दिख रहा है, कहां कहां पॉजिटिव दिख रहा है? गुरुजी सुनिए, एक तो यहां और एक यहां। तो अगर उसने केवल इंक्रीजिंग का आंसर पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तो प्यारे बाल को आंसर होगा x शुड बी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। देखो ये पूरा ही तो पॉजिटिव दे रहा है, जीरो के बराबर, केवल इंक्रीजिंग में देखो जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर भी चाहिए, तो उस वक्त तो आंसर हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर मेरे प्यारे बाल को आंसर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का देना है, तो उस वक्त तो डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो भी नहीं चलेगी। तो आप वो वाला पॉइंट बीच में से हटा दो जहां ये जीरो बन रहा है, तो उस वक्त ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड करना पड़ेगा हमें, और ये भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो जीरो के बराबर चाहिए नहीं ना। तो उस वक्त आप इंटरवल कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 1 टू 3, 1 से 3 के बीच की बात करनी है, ना 1 को शामिल किया ना 3 को, यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर है, ये केवल इंक्रीजिंग का है। आइए डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। प्यारे बाल को अगर डिक्रीजिंग की बात करनी है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका साइन क्या चाहिए? जीरो या जीरो से छोटा। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। वापिस से वही नंबर लाइन पे आइए, आपको ये सिखा चुका हूं -1 1 3, यहां प्लस है, यहां भी चीजें पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव। डिक्रीजिंग की बात करनी, केवल अगर डिक्रीजिंग का आंसर होता तो ये होता मेरे बच्चे, -∞ से 1 तक आ जाओ,
माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, क्योंकि उस वक्त तो 0 भी चलेगा। लेकिन अगर हमारे पास आंसर पूछ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, तो बेटा ये पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उस वक्त हमें 0 के बराबर नहीं चाहिए इसकी वैल्यू। समझ गए? तो आप क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1। देखो इधर ये प्लस इन्फिनिटी है, इधर ये माइनस इन्फिनिटी है। चलो, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 ये वाली चीज, यूनियन -1 से 1 के बीच में, यूनियन -1 to 1। इस तरीके से हम इंटरवल्स की बात कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, कह रहा है शो दैट y इक्वल टू log of 1 plus x minus 2x by 2 plus x where x is greater than -1। पहले तो इस चीज को समझिए, आपको जिस भी x की बात करनी है ना, वो इसकी बात करनी। मेक श्योर आप उस x की ये श्योरिटी लेके चले कि वो -1 से बड़ा हो, -1 के बराबर भी ना हो। क्यों? क्योंकि x -1 से बड़ा होगा तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। क्योंकि log कब डिफाइंड होता है, जब उसके अंदर जाने वाली चीज पॉजिटिव हो। तो देखो 1 प्लस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन -1। यही बात उसने पहले ही क्वेश्चन में बोल दी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, आपको पता होना चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट ना देता तो फिर तो फंक्शन की डोमेन ही नहीं पता। और इसने कहा भी है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है अपनी डोमेन में, थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो इसकी डोमेन यही है x ग्रेटर देन -1। तो हमें केवल इसके लिए बात करनी है, बस ध्यान में रखिए हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। अब अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। और कहां पॉजिटिव आनी चाहिए, इसके डोमेन में। और डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन -1। x की वो वैल्यू जो -1 से बड़ी है, उनके लिए आप सिर्फ इसका dy by dx पॉजिटिव प्रूव कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना सा काम करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो चलो भैया इसका dy by dx निकालते हैं। तो y हमारे पास है बच्चे log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स। आप तो सिंपली डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy बाई dx आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स। देखो log डब्बे का डेरिवेटिव होता है 1 बाई डब्बा, डब्बा भी क्या है 1 प्लस एक्स। याद रखिए log डब्बे का डेरिवेटिव होगा 1 बाई डब्बा, उसके बाद डब्बे का डेरिवेटिव करेंगे, चेन रूल। इसको रब कर देता हूं, मेरे को स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो देखो log डब्बे का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 बाई डब्बा, डब्बा क्या है 1 प्लस एक्स। अभी अंदर जाके इसका डेरिवेटिव करो, 1 का 0, x का 1, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ माइनस। अब देखो हमारे पास एक तो फंक्शन 2x है, एक फंक्शन 2 प्लस एक्स है। क्या f बाई जी फॉर्म को आप फील कर पा रहे हैं, f बाई जी दिख रहा है आपको, तो आप लगा देंगे क्वोशेंट रूल। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव इज 2 माइनस, अभी ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0, x का 1 रख दिया। प्यारे प्यारे बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेटा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 प्लस 2x माइनस 2x, गॉट कैंसिल्ड आउट। एलसीएम एलसीएम खेल लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर विल बी योर एलसीएम। तो यहाँ क्या बनेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा -4 टाइम्स 1 प्लस एक्स। प्यारे बाल को a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करो, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय दिस -4x से -4x उड़ा, 4 से 4 उड़ा। प्यारे प्यारे बच्चों dy बाई dx की वैल्यू आ गई है हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गई है, dy बाई डी एक्स एक्सप्रेशन आ गई है। हमें इसके साइन की बात करनी है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कब चेक करनी है, जब x माइनस वन से बड़ा हो। अब एक बात समझिए, दुनिया के किसी भी रियल नंबर की अगर मैं बात करूं, उसका स्क्वायर तो हमेशा ही जीरो या जीरो से बड़ा होता है। अब बात को समझना, दुनिया के किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं, इट इज ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो। अब आप तो माइनस वन से बड़ा ले रहे हो, एक्स की वैल्यू ये है माइनस वन, कहीं हमारा एक्स की वैल्यू माइनस वन से इन्फिनिटी है। तो आप यूं समझो ये कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर अगर आप उठाओगे तो इसका स्क्वायर हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि अगर x एक रियल क्वांटिटी है तो इसका स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अगर कोई क्वांटिटी माइनस वन से बड़ी है तो वो माइनस वन से बड़ी वाली क्वांटिटी क्या होगी, रियल, और रियल का स्क्वायर क्या होगा, जीरो से, जीरो या जीरो से बड़ा। अब इस चीज को ऐसे समझिए आप, मैं कह रहा हूं x जो है वो माइनस वन से बड़ा है, इसको आप फॉर्मली भी इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा x को तोड़ता हूं, x क्या हो सकता है, माइनस वन से जीरो के बीच की कोई वैल्यू, या फिर जीरो से आगे कुछ हो सकता है। तो आप अगर प्यारे बाल को माइनस वन से लेके जीरो के बीच की क्वांटिटी भी कोई उठाते हैं, लेट से माइनस हाफ लिया, इसका आप स्क्वायर करें, क्या वन बाई फोर आ गया, क्या वो जीरो से बड़ा है। अगर आप कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, किसी बच्चे ने माइनस वन बाई थ्री लिया, इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या वो वन बाई नाइन आ गया, क्या ये पॉजिटिव है। आप ये बात समझिए, तो ये वैल्यूज ली तब भी चीजें क्या आई, पॉजिटिव। आप जब ये वैल्यू लेंगे तब भी चीजें क्या आएंगी, पॉजिटिव, और जीरो पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो। क्या आप मेरी बात को समझ गए हैं। तो देखो मैं यूं समझा रहा हूं, इतनी अगर आप दिमाग में खिचड़ी ना पकाएं तो भी ये बात चल जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, दुनिया के किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा ही जीरो या जीरो से बड़ा होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि मैं जानता हूं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स ग्रेटर देन और ग्रेटर देन माइनस वन के लिए, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यानी कि ये ऊपर वाली जो क्वांटिटी है ये या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। अच्छा, एंड जब आप कह रहे हैं x माइनस वन से बड़ा है तो माइनस वन को इधर ले आओ, x प्लस वन भी क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा। जब x माइनस वन से बड़ा है, मैंने दोनों तरफ प्लस वन कर दिया, तो मेरे को तो x प्लस वन का साइन चाहिए ना अभी, तो ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव। ये भी जीरो या जीरो से बड़ा, और ये तो पॉजिटिव है ही, ये जीरो नहीं हो सकता। अगर ये नीचे वाली चीज जीरो होगी तब तो चीजें नॉट डिफाइंड हो जाएंगी, ऊपर वाला जीरो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे आओ, अब सीधी सी बात है, जब x प्लस वन ही जीरो से बड़ा है तो दोनों तरफ एक ऐड कर दो, तो x प्लस टू तो जीरो से बड़ा होगा ही, और जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो प्यारे बाल को वो भी क्या होगा, जीरो से बड़ा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। जब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ऊपर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव, तो क्या हम कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस वन टू इंफिनिटी, तो हम कहेंगे देयर फोर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना आपको, केवल इसका साइन चेक करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इस वाले पे आएंगे। एक और प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि ये क्वेश्चन है बच्चे अभी, y इक्वल्स टू 4 sin थीटा
डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। अपने को इस इंटरवल में ये चेक करके बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है। एक्चुअली में हमें प्रूव ही करना है। तो अगर ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है तो पक्का यहां पर dy बाई डी एक्स क्या आया होगा, पॉजिटिव। चलो स्टार्ट करते हैं। सो डी एक्स नहीं डी थीटा, इस बार फंक्शन क्या है, डी थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया, थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो नीचे वाले का डेरिवेट, नीचे वाले का स्क्वायर, एफ बाई जी फॉर्म है नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 कोस थीटा बाई 4 कांस्टेंट है साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। डिफरेंशिएशन के ऊपर पकड़ बनाइए बच्चे, माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, ऊपर वाला वैसे का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो दो का तो क्या हो जाएगा, जीरो, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो प्यारे प्यारे बाल को इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, ओ थीटा का तो रह गया, थीटा का डेरिवेटिव -1 थीटा के रेस्पेक्ट में, वो छूट गया था। तो क्या है हमारे पास, 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये, एलसीएम एलसीएम खेल लेते हैं बच्चे। ये हमारे पास एलसीएम आ गया, और 4 यहां पर भी है 4 यहां पर भी है, कॉमन ले सकते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया हमारे पास, एलसीएम लिया, उसके बाद सोल्व किया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो क्या होगी बच्चे, 1। 4 इंटू 1 इज 4, तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास 8 कोस थीटा प्लस 4। इसको ओपन अप करें आप तो ये बनेगा 4, माइनस को भी अंदर लेके जा रहा हूं साथ ही साथ में, माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे प्यारे बच्चों, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई अल्टीमेटली। देखो 4 से 4 उड़ गए, 8 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा इज 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे बाल को ऊपर से अपन कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं और अल्टीमेटली हमें दिखेगा कोस थीटा इंटू 4 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमें ये प्रूव करना है जब थीटा इस इंटरवल में लाई करेगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, इस वाले इंटरवल में जब हमारा थीटा होगा उस वक्त इस क्वांटिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो चलो 3 चीजें दिख रही यहां पर, एक तो कोस थीटा, एक 4 माइनस कोस थीटा, एक 2 प्लस कोस थीटा, इसका स्क्वायर। चलो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। प्यारे बाल को आप जानते हैं 4 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, कोस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, थीटा जब 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तो कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। दिस वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वांटिटी की तो कोई समस्या है नहीं, अभी इसके ऊपर आएंगे, सुनते जाना। प्यारे प्यारे बच्चों, जब थीटा मेरा 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तो कोस थीटा नो डाउट
जीरो या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जीरो से बड़ा अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि cos थीटा इन्फिनिटी चला जाएगा। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वन। तो वन पे जाके रुक भी जाएगा। तो आप कहेंगे, बट आप कह सकते हैं एंड इसकी उड़ान तो रहेगी ना वन तक ही। तो मैं कलेक्टिवली इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि cos थीटा लाइज बिटवीन जीरो एंड वन फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी। और प्यारे बच्चों, मेरे को तो इस एक्सप्रेशन की बात करनी है। इसकी बात करो गुरुजी, इसका क्या होगा। तो प्यारे बाल को मैंने देखा यहाँ पर तो cos थीटा के साथ माइनस साइन है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हो जाएगा, जीरो को तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस वन, और यहाँ क्या बन गया, माइनस cos थीटा। और आप जानते हैं नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अच्छा, तो इनइक्वालिटी हो गई चेंज, यानी कि माइनस cos थीटा लाई करेगा बिटवीन जीरो एंड माइनस वन, माइनस वन से जीरो के बीच में होगा। ये नहीं, हमें तो प्लस में चार और चाहिए, तो चार रख दो, सभी में फोर ऐड कर दो। सर क्या ये नीचे वाला पार्ट आ पा रहा है, ये हिस्सा नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इससे नीचे नहीं दिख पाएगा ना, इतने में हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं। यहां फोर माइनस वन करोगे तो थ्री। इसका मतलब ये पर्टिकुलर क्वांटिटी जब थीटा जीरो से पाई बाई टू के बीच में है, तो ये तो लाई करेगा तीन से चार के बीच में। अब कोई चीज अगर तीन से चार के बीच में है तो वो तो पॉजिटिव ही है ना। तीन और चार के बीच की कोई भी संख्या आप लीजिए, कोई भी नंबर आप लीजिए, वो पॉजिटिव है, वो जीरो से बड़ा ही होगा। तो इसकी भी चिंता खत्म हुई, ये भी ठीक रहा, ये भी ठीक रहा। अब सारी बातें किसके ऊपर आके रुक गई, इसके ऊपर। इसकी बात करते हैं, थोड़ा स्पेस की बाउंडेशन है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको, यहां से स्टार्ट करता हूं लिखना। तो बात वही है भैया, कोस थीटा जब जीरो से पाई बाई टू के बीच में थीटा है, तो ये तो लाई करेगा जीरो और एक के बीच में। यहां तो प्लस में दो है, तो सभी में दो ऐड कर दो, ऐड करने पर इनइक्वालिटी कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, टू। ये बन गया टू प्लस कोस थीटा लेस देन और इक्वल टू थ्री। दो और एक तीन। आपको तो स्क्वायर करना है तो कर दो। स्क्वायर करने पर देखो, इनइक्वालिटी के अंदर आप स्क्वायर तभी कर सकते हैं जो आपको इस बात की श्योरिटी होगी क्वांटिटीज क्या है, पॉजिटिव है। तो दो भी पॉजिटिव है, तीन भी पॉजिटिव है, दो प्लस कोस थीटा भी पॉजिटिव है। दो और तीन के बीच में है ना, तो दो और तीन के बीच में स्वाभाविक सी बात है पॉजिटिव है, तो आप स्क्वायर कर दें। सभी का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी, थोड़ा सा आपको विजिबल हो पाए। इस चीज की वैल्यू, दो का स्क्वायर किया चार, तीन का स्क्वायर किया नौ, यानी कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी टू प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर विल लाइज फ्रॉम फोर टू नाइन। चार से नौ के बीच में इसकी वैल्यू होगी। देखो अब चार से नौ के बीच की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, तो आप कहेंगे ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो आप कहेंगे हाँ कोस थीटा जीरो हो सकता है, तो डी वाई बाई डी थीटा जीरो भी हो सकता है, लेकिन इंक्रीजिंग के लिए तो जीरो या जीरो से बड़ा ही चाहिए। तो आप कहेंगे देयर फोर, यहाँ लिख सकते हैं, ये कहाँ 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 बेटर रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। पूरी कहानी का सार क्या है, देयर फोर डी वाई बाई डी थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो या जीरो से बड़ा आ गया, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको देखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
इसलिए लिया है ताकि आप लोग इनइक्वालिटीज को अच्छे समझ पाए, और फिर उसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ये कौन से इंटरवल में फंक्शन क्या देखना है, डिक्रीजिंग होगा। तो ठीक है, हम तो चेक कर लेते हैं भैया, अपना क्या जा रहा है। अगर किसी इंटरवल में ये डिक्रीजिंग निकला तो वो कैसे श्योरिटी होगी, उस इंटरवल में डेरिवेटिव क्या हो जाए, उस पर्टिकुलर इंटरवल में डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन जीरो, नेगेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। चलो भाई डेरिवेट करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया मेरे बच्चे, 100 टाइम्स एक्स टू द पावर 99 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, 1 का क्या हो गया, जीरो। ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। अब मुझे ये सभी पर्टिकुलर इंटरवल्स में इस क्वांटिटी का साइन चेक करना है। इस इंटरवल में चेक करूंगा, इसमें चेक करूंगा, इसमें चेक करूंगा, और इसमें तो क्या ही चेक करना। यानी कि 3 जगह अगर मैं ये इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव का साइन चेक करूं और अगर वो नेगेटिव आ गया तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। उसी इंटरवल में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, बात को सुनना, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो स्वाभाविक सी बात है x पॉजिटिव है, और पॉजिटिव क्वांटिटी की पावर 99 ले लो तो वो तो पॉजिटिव ही आएगी। तो उस वक्त x टू द पावर 99 विल बी ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी इसलिए नहीं ली क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। तो जब x 0 पे ही तो 0 देगा, x की पावर 99 कब होगी, 0, जब x इज 0, वो तो है ही नहीं, तो केवल ग्रेटर देन 0। और जब मैं इस चीज को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू भी क्या आई, 0 से बड़ी। यानी कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है उसके अंदर ये वाली टर्म तो पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव इस वाले इंटरवल के लिए, पहले पार्ट ए के लिए 100 टाइम्स x टू द पावर 99 इज ग्रेटर देन 0। अब बात करते हैं cos x के लिए, सुनते जाना प्यारे बाल को। शायद आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये समझा देता हूं। जब x cos के अंदर गया तो अब x एक एंगल है, इट बिहेव्स लाइक एन एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर उनकी डोमेन एक एंगल होती है, यहां पर x एंगल है। और जब हम x की ये वैल्यूज ले रहे हैं तो जब कुछ भी ना बोला गया, जब इसके ऊपर डिग्री वगैरह नहीं दिख रही, तो हमने देखो ये लिखा था ना 1 रेडियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये छोटा चांद बना के ऊपर सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रेडियन, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे तब भी ये रेडियन ही पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 कुछ भी हो, वो एक्चुअली में रेडियन में है। तो आप बात को समझना। अब मैं इस चीज को एक बार रब कर देता हूं। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनना। तो x आप क्या ले रहे हो, आप एंगल की वैल्यू क्या ले रहे हो, 0 से 1 रेडियन। 1 रेडियन इज अबाउट 57 डिग्रीज, यानी कि 0 से 57 डिग्री वैल्यू आप कोस के अंदर भेज रहे हो। अब 0 से 57 डिग्रीज एक्चुअली में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोस हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो आप कहेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, यानी कि 0 से लेके आप 57 डिग्रीज के आसपास इसके अंदर भेज रहे हैं। 0 से 1 रेडियन का मतलब यही है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल जा रहा है, और उसके लिए तो cos x इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इक्वालिटी 0 इसलिए नहीं ली, ये 0 के बराबर इसलिए नहीं होगा, सुनिए। क्योंकि cos x 0 कब होता, जब x की वैल्यू 90 डिग्री होती। आप तो 57 डिग्री के पास ही जाके रुक रहे हैं, यानी cos x 0 कभी भी नहीं बनेगा, 0 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव। तो आप सुनिए, cos x भी पॉजिटिव आया ए वाले पार्ट के लिए। तो पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, आप कहेंगे अल्टीमेटली एफ डैश एक्स का ओवरऑल साइन क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो ए तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें तो एफ एक्स
इंक्रीजिंग है, हमें क्या बताना है, डिक्रीजिंग कब होगा। तो यहां तो क्या है, एफ एक्स इंक्रीजिंग है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट के ऊपर आइए आप। जब आप एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं पाई बाई टू से पाई की, तो एफ डैश एक्स जो कि है हमारा 100 टाइम्स एक्स टू द पावर 99 प्लस कोस एक्स। तो सुनो प्यारे बाल को, जब x आपका पाई बाई टू से पाई है, पाई की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं, 3.14, उसका हाफ 1.57, आप उसकी वैल्यू 1.57 से 3.14 ले रहे हैं, तो x की पावर 99 तो एक बड़ी क्वांटिटी होगी। 1.57 यानी कि अगर मैं 1.5 भी लूं, तो अगर इसका अपन केवल स्क्वायर भी अगर लेते हैं, 1.5 का अगर अपन स्क्वायर भी लेते हैं, विच कम्स आउट टू बी 2.25, आप तो स्क्वायर ना लेके उसकी पावर 99 ले रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। बहुत बड़ी से हमें क्या लेना देना, पॉजिटिव तो है, हाँ बिल्कुल। तो आप कहेंगे फॉर दीज वैल्यूज x टू द पावर 99 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 100 टाइम्स x टू द पावर 99 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सुनना ध्यान से। x जब 90 से पाई बाई टू से पाई के बीच में, यानी कि 90 से 180 के बीच में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, नो डाउट, लेकिन cos x नेगेटिव कहां तक जा सकता है, मैक्स टू मैक्स वो अपनी वैल्यू कहां तक लेके जा सकता है, नीचे की ओर। सबसे मिनिमम वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, -1, -1 से नीचे नहीं जा सकता। ये वाली क्वांटिटी तो बहुत बड़ी है, उसमें से तुमने अगर एक घटा भी दिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल रिजल्ट अभी भी पॉजिटिव आएगा। मैंने क्या कहा, अगर आप पाई बाई टू यानी कि 1.57 की तो बात छोड़िए, 1.5 भी लेते हैं, उसकी अगर आपने पावर 2 ली है तभी वो 2.25 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 225, तो वो तभी हो गया। उसमें से आपने अगर एक घटा भी दिया, स्टिल वो 224 तो है, इससे बड़ा ही आएगा आंसर। तो ओवरऑल वैल्यू तो क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। दैट मीन्स cos x भले ही नेगेटिव रहा हो, बट 100 times x to the power 99 will be greater than cos x। 100 टाइम्स x टू द पावर 99 जो है वो cos x से बड़ा होगा। और जब आप बड़ी चीजों में से, बड़ी चीज में से कोई छोटी चीज घटा भी देते हैं, बड़ी वैल्यू में से अगर आप कोई छोटी वैल्यू घटा भी देते हैं, तो प्यारे बाल को ओवरऑल आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। क्या आप मेरी बात को समझ गए, क्या ये क्लियर हो गया है, आप बात को समझ गए। ऐड करना था तो कोई बात नहीं, यहाँ पर cos x क्या आने वाला है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव आप इस चीज को यूं समझ लो, मैं इसको ऐसे कह देता हूं, कंफ्यूज ना हो। देखो प्यारे बाल को cos x का नेचर नेगेटिव होने वाला है, तो इसलिए वो मैंने माइनस साइन लिखा था। आप इस चीज को यूं लिख दें, 100 टाइम्स x टू द पावर 99 प्लस cos x विल बी ग्रेटर देन 0। cos x यहाँ नेगेटिव होने वाला है, तो वो 100 टाइम्स x टू द पावर 99 में से घटेगा, इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया था। खैर कोई बात नहीं, ओवरऑल साइन तो इसका क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव। तो इस वाले इंटरवल में भी फॉर x बिलोंग्स टू पाई बाई टू टू पाई, आप कहेंगे एफ एक्स क्या निकला, इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग तो यहां पर भी नहीं है। अच्छा जी, तो क्या करें, सी फॉर चंपक लाल पे चलते हैं। आइए, ये क्या कहता है, कह रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई टू, एफ डैश एक्स तो हमारा क्या होगा, 100 टाइम्स x टू द पावर 99। ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, पहले पार्ट जैसा ही है। अब सीधी सी बात है, x टू द पावर 99 तो 0 से बड़ा ही होगा, इसका मतलब 100 टाइम्स x टू द पावर 99 0 से बड़ा ही होगा। cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से पाई बाई टू इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos x भी क्या रहा, 0 से बड़ा। देयरफॉर 100 टाइम्स x टू द पावर 99 प्लस cos x स्टिल ग्रेटर देन 0। तो यहाँ भी फंक्शन क्या निकला, इंक्रीजिंग। तो ना अनारकली इसका आंसर है, ना बिमला इसका आंसर है, ना चंपा इसका आंसर है। डी फॉर डोली विल बी द राइट वन, नन ऑफ दीज। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया,
तो चलो बेटा, आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।